जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। 1,000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% दर पर कोई धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। ये देखिए, ये हमारा होता है मूलधन, इसके नीचे हमारा होता है ब्याज पहले वर्ष का, इसके ठीक नीचे होता है दूसरे वर्ष का ब्याज, इसके नीचे ठीक होता है तीसरे वर्ष का ब्याज। फिर ब्याज पर ब्याज, ब्याज का ब्याज, ये होता है 3 वर्ष का ब्याज गुणे 2। ये होता है दर, ये भी होता है दर और ये भी होता है दर। इसी पे हम रखेंगे। मूलधन, मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 1,000 रुपया। पहले वर्ष का दर, दर हमारा दिया है 10%। 3 साल का निकालना है। 3 साल का हम डब्बा बना लेंगे। ये हम डब्बा 3 साल का बना लेंगे। 3 साल का डब्बा बना लेते हैं। तो पहले वर्ष का दर, ये होता है पहला वर्ष, ये होता है दूसरा वर्ष, ये होता है तीसरा वर्ष। पहले वर्ष का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया? 100 रुपया। इसका भी 100 रुपया और इसका भी 100 रुपया। फिर 10% निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10। और ये होता है इसका दुगना, इसका दुगना हो जाए तो ये हो गया 200 और 20 रुपये, सॉरी 20 रुपये। फिर इसका जो है 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 1। अब पूछा क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो पहले हम साधारण ब्याज, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये जो होता है ये होता है ये होता है साधारण ब्याज का, और जब ये पूरा मिलाएंगे तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आया? साधारण 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 ब्याज कितना निकल के आया है? साधारण ब्याज निकल के आया है, इसको जोड़ेंगे 100 + 100 + 100, यानी कितना हो गया? ये 300 साधारण ब्याज हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया है? ये 300, तो ये हो गया साधारण ब्याज प्लस इसको जोड़ेंगे, ये जो होता है ये कितना है? ये 10 और 20, 30 हो गया, और 31, ये हो गया 31। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 331। अब इसका अंतर, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज कितना है? 30 माइनस चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 331 बराबर कितना हो गया? 31। ये आंसर आ गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। फिर ध्यान से इसको दोबारा सुन लीजिए। मूलधन हमारा कितना है? 100, 1,000 रुपया। 1,000 पे 10% हम निकालेंगे, पहले साल का ब्याज 100 रुपया आएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज 100 रुपया और तीसरे वर्ष का भी ब्याज 100 रुपया। ये हमारा साधारण ब्याज का। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज 100 का भी 10% निकालेंगे, 10 रुपया, 10 का दुगना कर देंगे 20, फिर 10 का 10% निकालेंगे तो 1। इस सबको जोड़कर एक माइनस करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 31 रुपया आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2,000 रुपये पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा यदि दर 10% और समय 3 वर्ष है? सेम उसी तरह रखेंगे अगले वाले की तरह। जैसे अब ये हमारा क्या मूलधन का हो गया, ये हमारा होता पहले वर्ष का ब्याज, ये हमारा हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज,
ये हमारा हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज, ये होता है दर, ये भी होता है दर और ये भी होता है दर। ब्याज पता है, हम इसी पे अब रखेंगे, इसका दोगुना हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका ये दोगुना हो जाता है। अब इसी पे रखेंगे, कितना है 20,000 रुपया, हमारा मूलधन कितना है 2,000 रुपया, दर कितना 10%, 10% और 10%। अब 2,000 का 10% निकालेंगे तो 200 रुपया आ गया, पहले वर्ष का 200 रुपया है, और दूसरे वर्ष का 200 रुपया, तीसरे वर्ष का 200 रुपया। ये अब हमारा साधारण ब्याज निकल गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज 200 का भी 10% निकालेंगे, 200 रुपया का 10% निकालेंगे तो कितना, ये हो गया 20, और 20 का दोगुना करेंगे, ये हो गया 40। इसका 20 का 10% निकालेंगे तो ये आ गया। इसमें बहुत आसान होता है, इसमें आप गुणा करने से आप बच जाएंगे। अब देखिए हमारा कुल साधारण ब्याज कितना गया, साधारण ब्याज कौन होता है, अभी आपको अगले में बताए ना, ये जो ये तीनों क्या होता है साधारण ब्याज, तीनों को जोड़ लीजिए, 2 2 4 तो 6, यानी 600 रुपया क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इन टोटल सबको जोड़ते हैं, इनका सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है। अब देखिए 600 तो हमारा हो ही गया, ये साधारण ब्याज, प्लस इसको जोड़ेंगे 20 और 40, 60 2 62, यानी ये कितना हो गया 62 रुपया ये, और टोटल इसको जब जोड़ेंगे तो ये मिलाकर कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 662 हो गया। अब कह रहा है कि हमको आंसर क्या चाहिए, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर। तो हमारा अंतर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज माइनस, अब क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज है 662 माइनस साधारण ब्याज कितना 600, बराबर इनको जब घटाएंगे तो कितना हो गया 62 रुपया होगा। ये हमारा आ गया आंसर। इन दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया, 62 रुपया हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धन ज्ञात कीजिए जो 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है 20। हम ठीक उसी तरह फार्मूला पे उसी डब्बे पे रखेंगे। ये हमारा हो गया मूलधन, ये हमारा हो गया ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज हो गया, ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज, ये हो गया ब्याज के ऊपर ब्याज। इसमें 2 ही वर्ष का पूछा है, 2 ही वर्ष का पूछा है, ये होता है ब्याज का ब्याज। अब देखिए मूलधन हमको नहीं पता है, हमें पता क्या है अंतर, किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अभी आपको अगले क्वेश्चन में हमने बताया था, इसको ध्यान से, ये हमारा मूलधन होता है, ये साधारण ब्याज पहले वर्ष का, ये भी साधारण ब्याज पहले वर्ष का, जब ये जोड़ देते हैं तो ये मिलाकर दोनों चक्रवृद्धि ब्याज रहा। कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपया, तो ये ही अंतर तो यही आएगा ना, ये अंतर होता है। तो अंतर कितना आ गया 20, जैसे ये अब इसमें हम रखते हैं, इसमें आपको रखकर दिखाते हैं, इसमें रखकर दिखाते हैं। अब देखिए कह रहा अंतर, ये अंतर कितना, यही चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही ना है, तो अंतर क्या होगा 20।
और दर कितना दिया है, दर हमारा कितना दिया है, दर दिया है 10%। तो एकदम सेम उसी तरह रखते हैं, यहाँ भी 10 होता है, यहाँ भी 10 होता है। तो अब जब 20 का 10% जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20 गुणे 100 अपान 10, यानी इसको जब काटेंगे तो ये कितना होगा, ये आ गया 200। ये हो गया साधारण ब्याज आ गया 200। क्या आ गया, 200 साधारण। इसका फिर 10%, यानी इसका फिर 10% निकालेंगे तो ये हो गया 200 गुणे 100 अपान फिर 10, 10 से 10 भागे तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। कितना हो गया, 2000 आ गया। फिर ध्यान से सुन लीजिए, ये पहला होता है और ये दूसरा है, तो आपको बतवे किए हैं। ये ध्यान से देखिए, हमारा अंतर ये जो होता है, ये होता है साधारण ब्याज, और जब इसको टोटल मिलाते हैं तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो डब्बा होता है, ये वाला डब्बा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का मिलाकर जो अंतर का होता है। जैसे ये साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिलाने के बाद जब माइनस करेंगे तो यही अंतर आता है 20। लिखा है ना 20, अंतर 20 है, तो 20 का हम इसे 20 करेंगे तो यानी मूलधन हमारा कितना आ गया, तो मूलधन हमारा आ गया 2000 रुपया। ये था आंसर, क्योंकि हमारा मूलधन पूछा है। हमको लगता है कि आपको ये आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका दर 5% है, वह 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे। एकदम सेम वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी अगला लगाए हैं सेम उसी तरह भी क्वेश्चन है, उसी पे रखते हैं। ये देखिए हमारा, हमको बार बार बता चुके हैं, शायद आपको अब ये डब्बा समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लगता है, इसका कौन क्या है। आपको पता हो गया, ये मूलधन, ये पहले वर्ष का ब्याज और ये दूसरे वर्ष का ब्याज, और ये हमारा दर होता है, ये भी हमारा दर होता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा अंतर 10 है, यानी ये जो है ये 10 हमारा पता है, अंतर 10 क्या है, पता है। अब इसका कह रहा है कि 5%, दर हमारा क्या है, 5% है, सॉरी 5% है दर हमारा क्या। अब इसको जब निकालेंगे, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 गुणे 100 अपान 5। जब इसको 5 से काटेंगे तो आंसर क्या हो गया, ये आ जाएगा 500 रुपया। अब ये 500 रुपया जो आया है ना, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज आया है, पहले वर्ष का क्या हो गया, साधारण ब्याज। फिर इसका 5% हम निकालेंगे, तो फिर 5%, 500 का फिर 5% से गुणा करेंगे, गुणे 100 अपन 5 से भाग देते हैं। हमेशा याद रखिए, ऊपर जाने के लिए हम प्रतिशत से भाग देते हैं और नीचे आने के लिए हम प्रतिशत से गुणा करते हैं। तो प्रतिशत से जो अब गुणा करेंगे, इसको भाग देंगे प्रतिशत से, तो ये कितना हो गया, 10,000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 500 से 1000 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो यानी इसका मूलधन कितना होता है, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया होता है। इसी तरह इसको समझने के लिए देखिए, बार बार हम बता रहे हैं कि जब आपको इसमें क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्रतिशत का भाग देते हैं, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो प्रतिशत का गुणा करते हैं। वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही आंसर पूछा क्या है, मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, आया ना यहाँ, ये आंसर होता है।